1324 ईस्वी का मार्च आया था, या इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के 1445 साल हो रहे हैं, इसके भी अगर हम इसी तरह 600 साल निकाल लें तो पीछे 1437-38 साल बनते हैं। दोनों महीनों के एतबार से जंग बदर एक महीने में आ रही है। 17 रमज़ान सन 2 हिजरी थी और 13 मार्च सन 24 ईस्वी थी जब जंग बदर लड़ी गई। तो मार्च में भी जंग बदर है और रमज़ान में भी है, तो दोनों तारीखें पूरी हुई। तो मैंने इसलिए आपकी खिदमत में जंग बदर का उन्वान रखना चाहा है। इसको इस्लाम की पहली जंग कहा जाता है। ये एक एतबार से इस्लाम की पहली जंग है और एक एतबार से इस्लाम की तीसरी जंग है। ग़ज़वा बुवात और ग़ज़वा उशैरा इससे पहले हो चुकी हैं, इस एतबार से ये तीसरा ग़ज़वा है। लेकिन इसको पहला क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कि उन 2 ग़ज़वों में लड़ाई की नौबत नहीं आई थी, सिर्फ मुठभीड़ हुई और बात ख़त्म हो गई। इसमें बाकायदा लड़ाई की नौबत आई है, इसलिए इसे जंग बदर कहते हैं और पहला ग़ज़वा कहते हैं। इसे बदर क्यों कहते हैं? यहाँ एक सरदार था, या तो उस बदर की वजह से इसे बदर कहते हैं, वो सरदार रईस बदर कहलाता था, और या यहाँ जो कुएँ थे ना, इस जगह में जितने कुएँ थे वो ऐसे अंदाज से बनाए गए थे कि चांद उसमें बाकायदा अक्स डालता और चांद वहाँ अक्स के तौर पे नजर आता, तो चांद को भी बदर कहा जाता है। इसी वजह से इस जगह को बदर कहते हैं। ये मदीना तैयबा से 150 किलोमीटर के फासले पे है। अल्लाह ताला आप सबको इस मकाम मुक़द्दस की ज़ियारत अता फरमाए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 20 मरतबा यहाँ हाज़िरी दी है, बाज़ औक़ात विद फैमिलीज़ दी है, बाज़ औक़ात अकेला हाज़िर हुआ हूँ। ये एक बड़ा पुरफ़िज़ा और बहुत खूबसूरत मकाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के वक़्त से इस जंग बदर के मकाम की बड़ी अहमियत थी। यहाँ से गैर मुल्की जो है ना काफ़िले गुज़रा करते थे। इससे आप यूँ समझें कि ये बैनुल अक़वामी सतह की ट्रैवलिंग यहाँ होती थी। यमन के काफ़िले भी यहीं आते, बाकी काफ़िले भी यहीं आते। हिजाज़, उस ज़माने में सऊदिया को हिजाज़ कहते थे, तो हिजाज़ के तो काफ़िले थे ही यहाँ पर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ग़ज़वा लड़ा है, इंतहाई बेसर व सामानी के आलम में लड़ा है, जहाँ कुल मिलाकर हमारे पास 70 ऊँट हों और 313 अफराद हों, हर ऊँट पे 3 बंदे हों, तो आप अंदाज़ा लगाएं। और जहाँ चंद कहते हैं 9 तलवारें हों, ये इस तरह मादूद चंद तलवारें थी, और ज़रा भी बहुत कम है और नेज़े भी बहुत कम है, और 6-7 घोड़े हैं, और सामने का लश्कर 1000 सूरमा का लश्कर है, और वो अपने पास असलहा भी रखते हैं, अपने पास खाने पीने के लिए रोज़ाना एक ऊँट भी ज़बह कर रहे हैं। 10 ऊँट ज़बह होते थे, एक ऊँट 100 बंदों के लिए था, तो 1000 बंदे के लिए 10 ऊँट ज़बह हो रहे हैं, और इनके पास सवारी के लिए भी ऊँट नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर जो दुआ मांगी है ना, एक दुआ और एक हुजूर पाक ने जो परचम पेश किया है, ये दोनों अल्लाह को बात मनवाने के लिए काफ़ी हो गए। हुजूर अलैहि सल्लम ने परचम हज़रत अम्मा आयशा के दुपट्टे का पेश किया था, जिसको हम परचम नबवी कहते हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। अम्मा आयशा के परचम, जो दुपट्टा परचम बना था, उसमें सफ़ेद धारियाँ कम रखी गई और काली धारियाँ ज़्यादा थी, जैसे जमीयत उलमा इस्लाम का परचम है। इसे इसलिए परचम नबवी कहते हैं। ये परचम रखा और हुजूर ने दुआ मांगी। परचम ये क्यों रखा? दुपट्टे के अलावा भी तो कोई परचम रखा जा सकता था। मैं उर्दू ज़ुबान में समझाने के लिए एक जुमला कहता हूँ। ये इसलिए परचम रखा कि जैसे आजकल कोई बात मनवानी हो ना, तो बहन अपने करीबी के सामने अपने दुपट्टे के वास्ते को दे देना, तो भाई का दिल पानी पानी हो जाता है। वो कहते जी बात मान ले, इसने दुपट्टे का वास्ता दिया। रसूलुल्लाह के सहाबा 313 है, तो हुज़ूर पाक ने रब के दरबार में हज़रत अम्मा के दुपट्टे का वास्ता दिया, और वो ऐसे कबूल हुई ना कि हर वो काफिर जो कह रहा था ना बदर जाएंगे और लड़ के आएंगे, सरदार थे 24 सरदार जो 1000 काफिरों को लीड कर रहे थे। ये 24 सरदार की गर्दनें अलग थी और जिस्म अलग थे। सहाबा ने इकट्ठे करके एक कुएं में डाले हैं, वरना इनका हशर ये हुआ। और फिर हुजूर ने दुआ फरमाई, और उस दुआ के जो लफ्ज है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल दुनियावी जिंदगी में इस तरह के अल्फाज नहीं मिलते। हत्ता के हज्जतुल विदा जैसे एक अजीम इज्तिमा में भी ये लफ्ज नहीं मिलते जो हुजूर यूं फरमाए कि मेरे मौला मैं अपनी ये वसूली लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ। इन तहलिक हाज़िहिल इसाबा ला तुअबद फिल अर्ज़, ये चले गए तो फिर इबादत करने के लिए आबिदीन मैं दुनिया में कहाँ से लाऊं। ये बड़ी लजाजत की दुआ थी। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन में कोई शख्स इतनी हिम्मत नहीं कर रहा था कि रसूलुल्लाह को रोते हुए देख के हम तसल्ली दे दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक गए उस वक्त जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो चादर मुबारक थी ना, वो दुआ में हाथ बुलंद होते होते गिरती चली गई।
तो सिद्दीक़ अकबर गए और चादर को चूमा और थाम के ऊपर रखा और रसूलुल्लाह के कंधों पर हाथ रखा और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, बदर के इन सिंगरेज़ों पे गिरे हुए आपके आंसुओं को रब ज़ाया नहीं करेगा। ये बदर का फैसला हुआ। और इन 313 ने 1000 आदमी के लश्कर को यूं मात दी है कि जैसे तारीख में एक नाम लिख दिया गया हो। और ये पहली जंग थी और पहली जंग में कुफ्फार की रीढ़ की हड्डी टूट के रह गई। शुरू में तो जब सहाबा कराम निकले ना मदीना तैयबा के अंसारी, तो अबू जहल ने रसूलुल्लाह को कहा कि हम इनसे नहीं लड़ते, ये हमारे टक्कर के हैं नहीं, हमारे मुकाबले में मक्का के बंदे लाओ, हम मक्का के लोग हैं। इनको अपने एरिया के होने पर बड़ा नाज था कि हम बाकियों को तो अपने लेवल का समझते ही नहीं है, यूं कहा। तो हुज़ूर पाक अलैहि सलाम ने 3 मक्की सहाबा को भेजा जहां से पहली जंग की फाइटिंग शुरू हुई है। हजरत हमजा, हजरत अली, हजरत उबैदा बिन हारिस, तीनों गए हैं। तीनों के मुकाबले में मक्का के 3 बड़े सूरमा आए हैं, बड़े बड़े उतबा नाम है हजरत, 1,000 आदमी से तनहा लड़ने वाले होते थे। और वो तीनों आए हैं और यहाँ भूख अफलास है और वहां वो ऊंट के कबाब खाकर आए हैं, शराब पी हुई है उनने, असले से लैस है। असबाब की दुनिया में देखे तो 100 का मुकाबला 0 से लग रहा है असबाब के लिहाज से, लेकिन यहाँ कुव्वत ईमानी जोश मार रही थी। हजरत हमजा ने पहले वार में अपने मुकाबिल को ढेर किया है, हजरत अली ने पहले वार में ढेर किया है, हजरत उबैदा बिन हारिस ने पहला वार मारा, वो जख्मी हुआ तो उसने फिर वार किया, ये जख्मी उन्होंने दूसरे वार में उसको भी पूरा कर दिया। ये 3 मंजर जब देखे ना, पहले ही फतह में इनके पांव उखड़ गए थे और ये आपस में मशवरा करने लगे कि अगर यूं ही आलम रहा ना तो जरा पतली गली देखे हमने भागना कहां से। यानी ये आलम, ये बिल्कुल इनके ऊपर छा गई थी बात। बहरहाल उसके बाद जो जंग हुई, कुरान ने से यौमुल फुरकान कहा, 70 काफिर मारे गए, 70 काफिर पकड़े गए, बड़े बड़े इतने मोटे ताजे और यूं कद वाले कुफार पकड़े गए। और पकड़ने वाला जो साहबी वो पतला सूखा सा है बिल्कुल, और वो पकड़ के उसको लेकर आ रहा है और उसे जंगी कैदी बनाया। जिस वक्त नबी अलैहि सलाम ने कैदियों को मुआयना फरमाया तो वो काफिर कहने लगे कि आपसे हम उम्र में बड़े हैं, हमने आपको देखा है, आप सादिक और अमीन थे, बस हम जंग में आ गए। लेकिन एक बात कहें, ये इल्जाम हमारे ऊपर होना चाहिए कि इस पतले बंदे ने हमें पकड़ा है। हम कसम खाते हैं जिसकी आप हमसे कसम ले, इसने नहीं पकड़ा, वो कोई और था, उसका सफेद घोड़ा था, उसके सफेद कपड़े थे, उसका सफेद इमामा था, बड़े ताकतवर बंदा था, उसने पकड़ा और मुझे इसके हाथ में दे दिया। अगर दुनिया में पता चल गया मैं इतना मोटा ताजा पहलवान हूं और इस गरीब और इस पतले बंदे ने मुझे पकड़ा तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरे खानदान की औलाद को लोग ताने देंगे, हमारे ऊपर ये बात ना है। और वो अपनी बात में सच्चे थे कि पकड़ने वाले वो फरिश्ते हैं। और रब्बे करीम ने जिन फरिश्तों को भेजा है ना, अल्लाह पाक ने बाकायदा उन्हें पहले जंगी तरबियत दी और वो जंगी तरबियत कुरान में मौजूद है। फदरिबू फौकल अअनाक़ वदरिबू मिनहुम कुल्ल बनान। फरिश्तों को फरमाया कि आपने फाइट कैसे करनी है, हर जोड़ को देखना है, इनके जॉइंट्स को, जोड़ पर आपकी जो है ना क्या कहते हैं चोट होनी चाहिए। फदरिबू फौकल अअनाक़ वदरिबू मिनहुम कुल्ल बनान, तमाम जॉइंट्स पर इनकी चोट आपने मारनी है। ये कोहनी नहीं देखनी, कंधा नहीं देखना, आपने घुटना और टखना नहीं देखना, यूं देखना। और अगर ये वार हो जाए तो ये कर ले, नहीं तो फिर फौकल आनाक, फिर गर्दन कलम करनी है। ये रब्बे करीम फरमा रहे हैं और कुरान करीम की आयत है, ना कोई डाइजेस्ट अखबार है, ना कोई अखबार है जहां का सफा है। आज मसला यह है कि हम जिहाद से इतने दूर हो गए हैं कि जिहाद को पता नहीं क्या से क्या समझा जाता है। आज जिहाद से दूर होने की वजह है कि फलस्तीन में काफिर सब हमारे सर पे चढ़ा हुआ है। अगर मुसलमान जज्बे जिहाद से सरशार होता ना तो हजरत उमर के दौर में जब सहाबा जाते थे और ईरान की माएँ, कुफ्फार मजूसियों की माएँ अपने बेटों को यूँ कहकर सुलाती थी कि हमारे वाले बंदे तो इंसानों की तरह लड़ते हैं और ये जो सहाबा आते हैं तो देवता की अपने अंदर ताकत रखते हैं। दीवान अमदन नम दीवान अमदन, बेटा सो जा सो जा वरना देव आएंगे और तुम्हें खा जाएंगे। यूँ इस्लाम का एक रोब हुआ करता था। और यूँ रोब होता था कि हजरत उक़बा बिन आमिर यूँ जाते और कुफ्फार के इस कालीन को चीरते हुए जाते और बादशाह के सामने तख्त पे खड़े हो जाते और कहते नहनु नुखर्रिजुल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला रब्बिल इबाद। हमारे रब ने हमारे नबी को और हमारे नबी ने हमें ये ड्यूटी दी है कि हम बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल के बंदों के रब की इबादत पे लगाने आए। ये जज्बा जिहाद की ताकत होती है। हदीस पाक में इज़ा तरक्तुमुल जिहाद फसल्लतुल्लाहु अलैकुमुल ज़िल्ला, जिस दिन तुम जिहाद से दूर हो गए ना फिर जिल्लत अपने माथे पे मुकद्दर बना लेना। और ये मेरे नबी पाक का फरमान, सूरज मशरक के बजाय मगरब से तो निकल सकता है, आका का फरमान गलत नहीं हो सकता। तो इससे हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि नबूवत ने हमें क्या समझाया। बहरहाल इस जिहाद की बरकत पे ये जंग बदर फतह हुई और फतह करके हुज़ूर पाक अलैहि सलाम वापस तशरीफ लाए। 24 काफिर एक कुएं में पड़े हुए थे और नबी अलैहिस्सलाम ने ऊपर जाके उनसे बात फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनाओ तुम्हारे बुतों ने तुम्हारे साथ वादा सच किया, ये मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा सच किया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दामन मुस्तफ़ा थामा कि या रसूलल्लाह सुन रहे हैं? हुज़ूर ने फरमाया, उमर तुम इनसे ज्यादा नहीं सुन रहे, ये सुन भी रहे हैं और मेरी गुफ्तगू समझ भी रहे हैं।
حضور علیہ السلام نے قلیب بدر، وہ جو جسے ابو جہل کی ہم قبر کہتے ہیں، وہاں پر یہ گفتگو فرمائی ہے۔ اتنے بڑے صنادید کفار تھے، دنیا ان کے نام کے رعب اور دبدبے سے کانپتی تھی، آج قبر کا نشان ہی نہیں ملتا۔ میں 5 دفعہ بدر میں تو صرف ابو جہل کی قبر ڈھونڈنے نکلا ہوں، کوئی یہ کہتے ہیں اور کوئی وہ کہتے ہیں، نظر ہی نہیں آتی، وہ کنواں ہی سمجھ نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں ہے۔ ایک شیبے کو ہم لے کر گئے جو بزرگ تھے وہاں پہ، انہوں نے جا کے کوئی ایک جگہ کی تعین کی، ورنہ مجھے دیکھنے کا شوق تھا کہ کتاب الروح میں امام ابن القیم نے ایک واقعہ لکھا ہے رحمہ اللہ، وہ فرماتے حضرت عمر کے بیٹے حضرت عمر کے دور میں وہیں سے آ رہے تھے کہ ابو جہل کی قبر سے ایک شخص نکلا اور وہ بالکل اس طرح تھا اس کنویں سے کہ اس کے اوپر آگ لگی ہوئی تھی اور آگ میں جل رہا تھا۔ یہ کتاب الروح میں امام ابن القیم نے لکھا ہے کہ جب وہ نکلا تو حضرت عبداللہ کو دیکھ کے اس نے کہا یا عبداللہ اسقنی، مجھے پانی پلا۔ تو یہ تو بہت پریشان ہوئے۔ پھر ایک اور شخص نکلا جو سفید لباس میں اور بالکل صحیح سالم ہے، اور اس نے کہا لا تسقی فإنه عدو اللہ، کوئی پانی وانی اسے نہیں دینا، یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ بے ہوش ہو گئے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ۔ حضرت عمر نے قانون پاس کیا تھا کہ مغرب کے بعد اس ایریا میں نہیں جانا آج کے بعد۔ تو میں جو اس جگہ دیکھنے کا بڑا شوق تھا جس کے بارے میں نے یہ روایت پڑھ لی تھی، لیکن ابو جہل کی قبر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملی، بڑی مشکل سے جا کے کوئی ایک جگہ کی تعین ہوئی۔ اس سے پتہ چلا کہ نبوت کے مقابلے میں بندہ کامیاب نہیں ہوتا، ناکام ہوتا۔ اس جنگ بدر سے جب حضور واپس آئے خوشی کی شادمانیوں کی خبر لے کر، تو ایک غم کی خبر اللہ کے رسول کو ملی۔ حضور علیہ السلام کے داماد حضرت عثمان افسردہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ دنیا سے انتقال کر گئی، اور حضرت عثمان کو حضور اپنی بیٹی کی تیمارداری پر بٹھا کے گئے تھے کہ بیوی کی خدمت کرو، گویا آپ امیر کی تشکیل میں ہو تو آپ جہاد میں ہو۔ جب یہ بات کی کہ عثمان ہم بدر جیت آئے ہیں، تو عثمان نے ایک ہی لفظ کہا کہ یا رسول اللہ میں رقیہ ہار بیٹھا ہوں۔ یہ حضرت رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، حضرت عثمان کی بیوی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی دوسری بیٹی، حضور کی 4 بیٹیوں میں دوسری بیٹی حضرت رقیہ ہے۔ اس کی وفات کے بعد ام کلثوم حضرت عثمان کو ملی تھی۔ رسول اللہ خود قبر میں اترے اور خود قبر مبارک میں اتر کے ان کو قبر پہ رکھا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ شاید اپنی چادر بھی بطور کفن کے اوپر رکھ دی تھی۔ بہرحال میری بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر شریعت کے اوپر بندہ عمل پیرا ہو تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ بدر کے فرشتے آج بھی ہماری مدد فرمائیں۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ مسلمان جب جہاد فی سبیل اللہ میں مخلص ہوگا تو یہ فرشتے اس کی مدد کے لیے آسمان سے پھر بھی اترتے رہیں گے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ تبھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو سامنے رکھ کے آپ کو اور مجھے جگانے کے لیے جملہ کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔